औरत के पास एक बजट आता है और उसमें से वो इन्वेस्ट करती है और घर का किचन अच्छा चला रही है, किचन को मैनेज कर रही है और उसको आता है मैनेज करना, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज क्योंकि इसी चीज़ों पे हम बात करें कि हम अपने घर के किचन को कैसे बजटिंग कर सकते हैं, घर की चीज़ों में कैसे बजटिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शेफ़ सबीन फातिमा, जो कि कुकिंग भी करती हैं और होम एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और मुझे ये बताएं कि आप आजकल की इकॉनमी में कैसे बजटिंग कर रही हैं? मैं आजकल तो नहीं, ये आप कहें कि मेरे ख्याल में जब से हमने होश संभाला है तब से ही हम बजटिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मुल्क का अलमिया है कि जब बजट आता है तो एक उसके लिए बहुत पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जी। क्योंकि मुझे खुद माशाल्लाह से प्रैक्टिकली 22-23 साल हो गए अपना घर को मैनेज करते हुए। तो उस पर ये सिलसिला है कि अगर आप बजट को मैनेज करते हैं, लाइक के आपने क्या पकाना है, किस तरह से बच्चों की परवरिश करनी है, किस तरह से आपने ग्रोसरी करनी है, लाइक ग्रोसरीज का सबसे ज़्यादा वो इश्यू होता है आपका। तो उसमें आप कैसे बजट को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये सिलसिला हो गया है हमारे यहाँ के बाहर के खानों को बहुत ज़्यादा रुझान है कि आप एक कॉल करिए और आपने बाहर खाना ऑर्डर कर दिया और खाना आ गया, बट ये कि खाना वो कितने का आ रहा है ये भी तो देखना है हमें। अब आप यकीन करें कि कल रात में मैं खुद डिनर पे थी, मैं डिनर करके आ तो गई, लेकिन वो बैठ गई दिमाग में कि अगर ये मैं घर में पकाती तो लाजमी सी बात है। सबीन, चले महीने में 2 दफ़ा तो इंसान बाहर खा ही सकता है, अपने चेंज के लिए भी, कि चलो जो घर में पैसे लगाने वो बाहर थोड़े लगा दें। अब जिस तरह आपने अभी बात की ना, उस दिन मेरा दिल चाह रहा था वाइट पास्ता खाने को, बहुत ज़्यादा दिल चाहता कि वाइट सॉस पास्ता खाऊं। तो मैंने सोचा, मैं गई फूड पांडा पे गई, मैंने कहा ज़रा रेस्टोरेंट्स में देखती हूँ कि कहाँ से ऑर्डर कर सकती हूँ। अब मुझे पता था कि मैंने खाना इतना ही है और आना भी क्वांटिटी में इतना ही है, लेकिन पैसे वो इतने थे। मैंने सोचा मैं क्या करूँ, पास्ता भी पड़ा हुआ है घर में, सॉस भी बन सकती है। मैंने कहा मैंने अपनी थोड़ी देर की जो है ना वो जो चस्के को ख़त्म करना है तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। और यकीन करें वो इतना मज़े का बना, दिल तो मेरा बहुत चाह रहा था कि मैं एक वो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट है वहीं का खाऊं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा और खाना सिर्फ मैंने ही, और मैंने भी शायद इतना ही खाना होगा, इतना भी नहीं खाना। तो मैंने आप वाली बात कि वो इंसान के दिमाग में बात बैठती है, और ख़ासतौर पर ख़वातीन के मर्द सरज़ाद तो खा पी के भूल भी जाते हैं कि अच्छा चलो खा लिया। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि इंसान सोचता है कि घर में कैसे उसको मैनेज करना है। मुझे बताएं, आपके क्या टिप्स देंगी कि कैसे उसको मैनेज करें? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपना बजट जो है वो मेंटेन करना होता है कि जैसे आपने कहा कि हमें मेड है हमारे यहाँ, या हमारे ग्रॉसरी है, या बहुत सारी चीज़ें, उसको हमने निकालने के बाद कुछ अमाउंट अपने पास ऐसा रखना होता है कि ताकि वो हमारे कोई टफ टाइम में काम आए। तो उसमें ये है कि हमने बजट बनाया कि 4000 अगर हमारी मेड है सपोज, तो कौन सी मेड है जो 4000 जरा मुझे मैं एक काम के बता रही हूँ आपको। हाँ, एक काम का भी अब ज़्यादा आप बता रही हैं वैसे। एक काम का बता रही हूँ, लेकिन ये कि मैं बजट जो है ना वो ऐसे अपना मेंटेन करती हूँ। क्यों आपने ये कह दिया कि एक काम का असल में मैं अपना बजट ऐसे मेंटेन करती हूँ कि मैं जैसे सफाई है घर की तो वो मैं खुद करती हूँ। अच्छा। इसके अलावा जो बर्तन है, बर्तन तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती कि मेड जो है वो उसको धोए। ठीक है, बर्तन है वो आपने खुद धो लिए। मशीन, आपको पता है वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जिसमें आप अपने चीज़ों को, बजट को मेंटेन करने के लिए अपनी जो घर में आपके होम प्राइस है उसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक है जो आपके एक्सेस में पैसे जा रहे होते हैं वो आपके रुक रहे होते हैं। लाइक तो आप क्या कह रही हैं कि कपड़े खुद धो लो? जी बिल्कुल। अच्छा, और सफाई भी खुद कर लो, सफाई बर्तन भी खुद धो लो। तो आप वो खवातीन में से हैं जो अभी हम सुबह बात कर रहे थे, जो कंजूस खवातीन हैं, जो बचा रही हैं वैसे। ये आप एडवाइस बहुत अच्छी करी है, ये प्रैक्टिस, ये सुनने में बहुत मैं आपको करती हूँ। मैं बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ, मैं मिसाल दे रही हूँ। मेरी जो हम एक ही घर में जहाँ रहते हैं, तो जो दूसरी टेनेंट है मेरी, उन्होंने अब यही किया, बिकॉज वो अकेली हैं अब, तो वो कहती हैं कि मैं सफाई खुद कर लेती हूँ, मुझे अब नहीं
है ज़रूरत, बट जिन खवातीन के लिए मुश्किल है आप में उनका बताएं कि वो कैसे करें। देखिए उनके लिए ऐसे है, इस तरह से हम बजट को मैनेज कर सकते हैं कि हम अगर जैसे वर्किंग वुमेन है, वर्किंग करती हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि उनके मेड की बहुत ज़्यादा नीड होती है, या बाहर का जैसे खाना है वो आपने ऑर्डर करना है, उसमें आप किसी एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको एक चीज़ को आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ये है कि आप बजट को मेंटेन इस तरह करें कि आपने अगर बाहर से खाना मंगवाना है या मेड रखनी है या और बहुत सारी चीज़ें, उसको आपने अलग अलग करके, अलग अलग सिस्टम में करके बजट को मैनेज करना है। अच्छा चलेंगे, हम काफ़ी इसको हम वो नहीं कर पा रहे। अगर टमाटर हैं, जी बिल्कुल, टमाटर है घर के अंदर, हम टमाटर लेके आ रहे हैं, चीज़ें लेके आ रहे हैं, अब उसमें बताएं कि हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। मैं एक मिसाल देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि हमने अपने घर का ये रूल रखा है कि हम एक दिन जो खाना बनता है हम उसमें एक दिन में 2 हांडियाँ बनवा लेते हैं। अब हम उसको दूसरे दिन भी यूज़ करते हैं। इससे ये होता है कि ऑयल कम यूज़ होता है, टमाटर कम डलता है, ज़ाहिर है एक दफ़ा क्योंकि वो खाना रिपीट करने से आपकी ही बचत हो रही होती है। इसी तरह आप मुझे बताएं कि अगर हमारे पास एक बजट है, उसमें हम कमेटी डाल ली, उसमें से पैसे निकाल लिए, इस तरह कैसे कर सकते हैं कि आप सब्जी को कैसे प्रिजर्व करें? देखिए इस तरह कर सकते हैं कि जैसे टमाटर है, महंगा हुआ है, टमाटर को हमने जब टमाटर सस्ता है तो हमने उसको ले लिया, लेने के बाद हमने उसको बॉयल किया, बॉयल करके हमने उसको टमाटर को बॉईल करें। टमाटर को बॉईल कर सकते हैं आप। कैसे बॉईल करके रख लें? हाँ बॉईल करके। पर सबीन उसका वो टेस्ट रहता होगा। देखिए अगर टेस्ट की बात है तो मैं तो समझती हूँ कि फिर अगर हम खाने को भी 1 से 2 दिन यूज करते हैं तो खाने का भी टेस्ट जो होता है वो पक तो जाता है। नहीं पक जाता है लेकिन चेंज हो जाता है अगर फ्रीजर में हम रखते। मुझे तो ऐसा लगता है 1 दिन के बाद ज्यादा टेस्टी हो जाता है। वो ऐसा होता है, कुछ खाने ऐसे होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे पाए हैं या हलीम है, वो टेस्ट उसका जो है वो मेंटेन होता है। बट ठीक है, और चीज़ों के लिए कि जैसे धनिया है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची हम ग्राइंड करके उसको फ्रीजर में रख सकते हैं, वो बिल्कुल रख या फ्रिज में रख सकते हैं। लहसुन अदरक के साथ, लहसुन अदरक के पेस्ट को हमेशा सब अपने घर में ग्राइंड करके रखते हैं। लहसुन अदरक और तमाम हरा मसाला एक साथ हम रख सकते हैं। उसमें हमारी जो चीज़ें जो मतलब जो बजट है वो हमारा मेंटेन हो रहा है। हमने दाल है, दाल एक दिन दाल बना ली, एक दिन दाल बची तो दाल की दूसरे दिन रोटी बना ली। सही, दाल की रोटी खाई जाती है, दाल रोटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है दाल चावल के साथ। अच्छा इसके अलावा जो है वो हमने अगर हम मिसाल के तौर पे, जैसे मैं एक मिसाल दे रही हूँ छोटी सी कि हम कपड़े प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कपड़े प्रेस करते हुए मैं फ्रिज ऑफ कर देती हूँ। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो बिजली होती है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती है। उसमें ये होता है कि आपका जो बिल होता है, जो एक स्त्री की पावर, अच्छी टिप है ये तो जी, स्त्री की जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। इसी तरह फ्रिज जब चल रहा होता है तो फ्रिज की भी अपनी एक एनर्जी होती है, पावर ले रहा होता है, तो दोनों में से एक चीज को भी मैं ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, अगर फ्रिज यूज कर रहे हैं तो स्त्री नहीं करती है, और अगर स्त्री का आयरन कर रहे हैं हम तो फिर हम फ्रिज को ऑफ कर देते हैं, एक्सेस लाइटें ऑफ कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारे जो पैसे होते हैं वो बच रहे होते हैं, बिल हमारा कम आ रहा होता है। फिर कमेटी की जहाँ तक बात है, कमेटी खवातीन का एक मैं कहती हूँ एक रास में भी डल रही होती है। तो छोटी छोटी बीसियाँ होती हैं, जैसे 5000 की लड़कियां हैं आजकल, आपको पता है जॉब करती हैं, अपने कुछ 5000 10,000 तक की आप बीसी डाल ली आपने, वो आपकी 5 मंथ बाद निकल गई, उसमें आपने कुछ घर की चीज़ें ले ली या अपने लिए कोई ज्वेलरी वगैरह गोल्ड की, इस तरह से आप उसको, वो तो वो बात ये ना कि आपके पास इतना अमाउंट है तो आप कैसे आप उसमें से निकाल सकते हैं। कमेटी जैसे इन्होंने कहा वो आप डाल सकते हैं, वो आपके लिए फायदे से। हमें मुजम्मिल साहब ने भी कहा कि अगर आप कमेटी डालते हैं तो एक फ़ायदा, मुझे पहले कमेटी पे इतना वैसे नहीं होता था बिलीव, लेकिन मैंने जब से डालना शुरू की आई रियलाइज्ड कि मैं बहुत ज़्यादा सेविंग करती हूँ और मेरे काम भी आती है। 2 टमाटर यूज़ किए तो उसके साथ दही यूज कर ली, ऐसे भी कर सकते हैं। कढ़ाई में जैसे लोग बहुत ज्यादा ये यूज करते हैं, उसमें देखिए असल में कढ़ाई में ग्रेवी के लिए हमारे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, टमाटर है या दही है उसका इस्तेमाल ग्रेवी के लिए किया जाता है। सबीन ये भी तो अक्सर लोग, लड़कियां, खवातीन, ये जो हम कह रहे हैं कि स्टॉक कर लेना चीजों को, उसमें भी एक खराबी ये है कि फ्रिज में धनिया, पुदीना या टमाटर आप अगर देखें तो खराब होने लग जाता है। मैं कहती हूँ उतनी चीज लाएं जितनी जरूरत की है, और उतना ही खाना बनाएं जितनी क्वांटिटी। देखिए क्वालिटी जो होती है आप ज्यादा कर सकते हैं, क्वांटिटी कम रखें। जैसे हम 2 खाने बना रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि वो 1 आध दिन में खत्म हो जाए खाना, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही असल में दोपहर में जैसे मैं लंच में बनाती हूँ तो लंच का खाना बहुत ज़्यादा हार्डली, क्योंकि मैं और मेरी बेटी होती हैं, कभी हस्बैंड हुए नहीं हुए,
तो वो अगर बच गया तो वो हमने बाहर रिसेप्शन पे दे दिया, उसमें की चीज जाया भी नहीं होती है और इतनी चीज बनती है जितनी खाई जाती है चीज। अच्छा, सेकंड ये कि ओवर स्पेंडिंग के लिए क्या कहेंगी लड़कियों को या खवातीन को कि ओवर स्पेंडिंग कहाँ हो रही होती है और कैसे उसको रोका जा सकता है? देखें बहुत सारी जगहों पे जैसे आपने कहा कि आप एक आध चीज खुद कर लें घर की। हम बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे उसमें ये कि मैं तो यही बच्चे खासतौर पे खवातीन तो कर ही लेती हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन है बच्चियों को यही कहूँगी कि वो एक तो खाना घर में यूज़ करें कि खाना जो है वो घर में पकाएं, और बजाय इसके कि बाहर हम एक रोटी भी अगर हम मंगवाते हैं तो 30 रुपीज़ की एक रोटी आती है। बिल्कुल तो बजाय इसके कि रोटी हम बाज़ार से मंगवाएं या कोई और चीज़ बाज़ार से मंगवाने से बेहतर है कि हम घर में बनाएं। और सेकंड ये है कि उसमें आप कपड़े और लाइक के खाना है और सफाई है, उसमें से कोई एक काम जो है वो लेस करके करें तो उसमें थैंक यू सो मच सबीन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।